हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम एक बार फिर से बात करेंगे युधिष्ठिर महाराज की। युधिष्ठिर महाराज जिन्हें पूर्ण आभास था कि कलयुग में क्या होगा, तो ये उस समय की ही कथा है जब युधिष्ठिर महाराज ने कलयुग के जो भी आने वाली घटनाएं हैं, घटनाएं तो नहीं कह सकते, इसको हम ये कह सकते हैं कि किस प्रकार का माहौल होगा, किस प्रकार की सोच होगी इंसानों की, उस बारे में ये कथा है। जैसा कि मैंने कहा कि युधिष्ठिर महाराज को पूर्ण रूप से आभास था कि कलयुग में किस तरह का लोग बर्ताव करेंगे और किस तरह से लोग रहेंगे। तो वो कथा हम शुरू करते हैं कि पांडवों का अज्ञातवास का जब समय था तो वो बस समाप्त होने वाला था, कुछ ही टाइम बाकी रह गया था। तो ये उस समय की घटना है कि पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में जब अज्ञातवास शुरू होने वाला था तो उसके लिए स्थान ढूंढ रहे थे। और उधर शनि देव जी की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ गई कि शनिदेव ने देखा कि पांडव कहाँ छुपने जा रहे हैं। तभी शनिदेव महाराज के मन में विचार आया कि इन 5 बुद्धिमानों पांडवों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है, किसकी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, ये परीक्षा ले लेनी चाहिए। और तब ये सोचकर शनिदेव ने एक माया रची और एक माया का महल बनाया जो कई योजन दूरी में फैला हुआ था और उसके 4 कोने थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और वो चारों बहुत दूर दूर थे। वो महल उन्होंने बनाकर वहां पर धरती पर स्थापित कर दिया, लेकिन वो था माया महल। अचानक भीम की नज़र जो थी महल पे पड़ी तो वो आकर्षित हो गए। उन्होंने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि भैया मुझे महल देखना है। भाई ने कहा जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचे। वहां शनि देव खुद ही दरबान के रूप में खड़े थे। तो भीम सिंह जी ने कहा कि भाई मुझे महल देखना है। तो शनिदेव जो कि दरबान बनकर खड़े थे उन्होंने कहा कि देखो, महल देखना है तो देख लो, लेकिन इस महल को देखने की कुछ शर्तें हैं। शर्त ये है कि महल के 4 कोने हैं और आप एक ही कोना देख सकते हैं। और दूसरी शर्त यह है कि महल में जो कुछ देखोगे उसकी मेरे सामने सार सहित व्याख्या करोगे। और तीसरी शर्त यह है कि अगर तुम व्याख्या ना कर सके तो तुम्हें कैद कर दिया जाएगा। भीम ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही हो। और उन्होंने पूर्व दिशा का कोना चुन लिया देखने के लिए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि बहुत ही अद्भुत पशु पक्षी और फूलों एवं फलों से लदे हुए वृक्ष, ये सब कुछ थे। आगे जाकर देखा तो वहां 3 कुएं थे। अगल बगल में तो छोटे कुएं थे, लेकिन बीच में एक बड़ा कुआं था। बीच वाला बड़ा कुआं जो था, बड़े कुएं में पानी का उफान आता और दोनों छोटे खाली कुओं को भर देता। सारा पानी दोनों छोटे कुओं में चला जाता और फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता तो खाली पड़े जो बड़ा वाला कुआं था उसका पानी आधा रह जाता। लेकिन वो उसको नहीं भरते थे। जैसे बड़ा कुआं छोटे कुओं को भर रहा था, लेकिन जो छोटे कुएं थे वो बड़े कुओं को नहीं भर रहे थे। फिर तो कुछ देर बाद दोनों छोटे कुएं में उफान आता, वो फिर खाली कर दे, मतलब जो बड़ा वाला था वो आधा रह जाता। और इस क्रिया को भीम ने कई बार देखा पर समझ नहीं पाया कि आखिर ये हो क्या रहा है। और अंततः वो दरबान के पास वापस आ गए। अब भीम ने कहा कि महाशय जी, मैंने तो पेड़ पौधे पक्षी देखे और वो ऐसे थे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, बहुत अजीब अजीब से थे। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा क्यों नहीं भर पाता और बड़ा बार बार खाली हो जाता है। तो मैं ये समझ नहीं पाया। तो दरबान यानी कि शनिदेव ने जब ये उत्तर सुना तो उन्होंने कहा कि आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए, अब जाकर आप बंदी घर में बैठे रहो। और उन्होंने भीम को बंदी गृह में बिठा दिया। उसके बाद अर्जुन आए। अर्जुन ने कहा कि भी मुझे महल देखना है। तो फिर दरबान ने वही सेम, बिल्कुल वही की वही शर्तें दोहरा दी। अर्जुन ने पश्चिम वाला छोड़ चुना और जाकर देखा कि भी आगे क्या हो रहा है। तो उन्होंने जब अर्जुन आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक खेत में 2 फसल उग रही थी। एक तरफ बाजरे की, दूसरे तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही थी और मक्का के पौधे से बाजरे निकल रही थी। अजीब सा तो था ये, लेकिन समझ कुछ भी नहीं आया।
अंततः वो भी वापस द्वार पर आ गए। तो दरबार ने फिर पूछा, अब बताओ तुमने क्या देखा, क्या समझे? अर्जुन ने कहा कि देखा तो मैंने बहुत कुछ, और सबसे कमाल की चीज़ देखी कि बाजरा और मक्का, कि बाजरे से मक्का, मक्के से बाजरा निकल रही है। पर सच बताऊं तो समझ में मुझे कुछ भी नहीं आया। तो दरबान ने कहा कि भी शर्त के अनुसार तो आप भी शर्त हार गए, अब आप बंदी बन गए। उसके बाद नकुल आए। नकुल ने भी महल देखा, उत्तर दिशा चुनी। वहाँ उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारी सफ़ेद गायें हैं। जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बच्चिया का दूध पीती हैं। अब उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि बड़ी गाय बच्चिया का दूध क्यों पी रही है। दरबान ने फिर पूछा तो नकुल ने भी वही जवाब दिया कि भाई मैं देखा तो है ये अजीबोगरीब दृश्य, पर मैं समझ नहीं पाया। उसके बाद सहदेव आए। सहदेव ने भी महल देखा, दक्षिण दिशा की ओर गए क्योंकि अंतिम एक वही कोना बचा था। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक सोने की बड़ी सी शिला है और एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई है और डगमग डोल रही है। और अगर गिरे तो मतलब ऐसा लगता था कि छूने पर गिर भी सकती है, पर समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। बहुत अजीब सी स्थिति है, क्योंकि सिक्के पर इतनी बड़ी शिला का टिकना ये थी तो कमाल की चीज़, पर उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया। अंततः वो भी बंदी बन गए। जब चारों भाई बहुत देर तक नहीं आए तब युधिष्ठिर महाराज को चिंता हुई और वह द्रौपदी के साथ महल में गए और भाइयों के लिए पूछा। तब दरबान ने बताया कि शर्त के अनुसार वह बंदी बन गए हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मुझे अपने भाइयों से मिलना है और उन्होंने जो जो देखा उनके जवाब मैं दूंगा। युधिष्ठिर महाराज ने भीम से पूछा तुमने क्या देखा, तो भीम ने कुएं की बात बता दी। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ये कलयुग में होने वाली बात है, कलयुग में घटने वाली घटनाएं हैं कि एक बाप दो बेटों का पेट तो भर सकता है, एक बाप अपने दो बेटों को तो पाल सकता है, पर दोनों बेटे मिलकर भी एक बाप को नहीं पाल पाएंगे। ये होगा कलयुग में। और युधिष्ठिर महाराज ने पहले ही कह दिया था कि जिस जिस भाई के प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगा तुम उसको छोड़ते जाओगे। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने ये उत्तर दिया तो भीम को छोड़ दिया गया। अब उन्होंने अर्जुन से पूछा कि तुमने क्या देखा, तो अर्जुन ने फसल वाली बात बताई कि मक्का पे बाजरी, बाजरी पे मक्का। युधिष्ठिर महाराज ने कहा यह भी कलयुग में होने वाली घटना है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की, शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएगी। और इस प्रकार से जो ये चीज़ दर्शा रही है कि मक्का पे बाजरा, बाजरे पे मक्का, ये सिर्फ हमारे वंश परिवर्तन के कारण होगा और ये कलयुग में ही होगा। तो इस प्रकार अर्जुन भी छूट गए। नकुल से पूछा तुमने क्या देखा, तो उन्होंने गाय का वृतांत बताया कि भी जो बड़ी गाय है भूख लगने पर छोटी बच्चियों का दूध पी रही है। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी, बेटे सेवा नहीं करेंगे, बेटे अपनी माँ को पूछेंगे भी नहीं और अंततः माँ को बेटी के पास रहना पड़ेगा। और ये दृश्य यही दर्शा रहा है कि माँ अर्थात बड़ी गाय बच्चियों का दूध पी रही है, अर्थात बेटियों के घर में अन्न खा रही हैं। ये सुनकर नकुल भी छूट गए। सहदेव से पूछा तुमने क्या देखा, तो उन्होंने सोने की शिला वाला वृतांत तो बता दिया। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ये भी कलयुग का ही दृश्य है। कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। बेशक धर्म डोलता रहेगा लेकिन धर्म जिंदा रहेगा। ये सुनकर उन्हें भी छोड़ दिया गया। और सच तो यही है कि आज कलयुग में ये सारी बातें सत्य सिद्ध हो रही हैं। तो ये थी हमारी आज की कथा कि किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने पूर्वाभास कर लिया था कि कलयुग कैसा होगा। कल हम एक नई चर्चा के साथ मिलेंगे। हरे कृष्णा।